हेलो दोस्तों, जय हिंद। पीआरवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने बिहार एसआई के लिए जो प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, जो कि इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है? जो आपको दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस तक में आ सकता है, वो उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग डिस्कशन इतने अच्छे से कर लेते हैं। दो दो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, आपको पता है। ये तीसरा है, ये आपको एचडब्ल्यू में दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है? तो इसका सही जवाब जो होगा, निम्नलिखित किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? वो चार्टर एक्ट 1853 था, ठीक है? तो हम लोग अगला ये जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है अपना, वो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस या बिहार एसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको कुछ फ़ायदा मिल जाए, आपके दोस्त भाई को, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिस सेट यहाँ से शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि अनहाइलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? ये पुस्तक है अनहाइलेशन ऑफ कास्ट। इसका लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनकी ये पुस्तक है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, ठीक है? लंबी का अर्थ होता है कि जैसे यहाँ से पर्वत है, वो यहाँ तक ऐसे ऐसे करके चलती है, ठीक है? ऊंची का मतलब है कि ऊंची कितनी है, ठीक है? तो ऊंची नहीं पूछ रहा है, लंबी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है। सबसे अधिक किसकी है? तो विश्व में एंडीज की है और भारत में हिमालय की है, ठीक है? लंबाई पूछ रहा है, आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। ऊंचाई नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हम क्वेश्चन को समझ समझ के करेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरियाली योजना संबंधित है। देखिए, हरियाली समझ के सबको लगता है कि फसल जो है हरियाली से संबंधित, लेकिन नहीं। 10वीं जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, ठीक है, तो फसलों की सुरक्षा के लिए जल प्रबंधन, ठीक है, यानी कि जल प्रबंधन से संबंधित थी हरियाली योजना, जिससे फसलों की सुरक्षा की जा सके, ठीक है? तो एक्चुअली ये फसलों की सुरक्षा से था, लेकिन जल प्रबंधन से था। हरियाली योजना में जल प्रबंधन करना था। तो इसी तरह क्वेश्चन फंसाया जाता है एग्जामिनर द्वारा, तो इस चीज़ में फंसना नहीं है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये आया था, ठीक है? इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है। ये भी पूछे कि कितनी, मतलब कैमी पंचवर्षीय योजना में हरियाली योजना आई थी? तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो आपको पता है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, उसे रबी फसल कहते हैं। तो आपको पता है, कपास तो नहीं, जून जुलाई के आसपास में बोई जाती है। मक्का है जो जुलाई, वही जून जुलाई में। अरहर भी। सरसों है, वो रबी फसल है, ठीक है? ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? तो पूसा सिंधु गंगा जो है वो गेहूं की एक प्रजाति है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है कहाँ? तो नई दिल्ली में, ठीक है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और राज्य से संबंधित करना है। तो बांदीपुर कर्नाटक में है, आपको पता होगा। राजाजी उत्तराखंड में है, आपको पता होगा। सिमलीपाल उड़ीसा में है। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या हुआ, ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो बच्चा बच्चा को पता होगा कि अनुच्छेद जो है 14, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कहाँ? आपको पता है कि लोक लेखा समिति जो है सीएजी, वो रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करती है, ठीक है? तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाले दृष्टिभ्रम, या आपने सुना होगा मृग मारीचिका की घटना, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रावर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, जी नहीं, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है? मतलब अगर ऊंचाई पे, जितना ऊंचाई पे अगर आप जाते हो, ठीक है, तो जितना ऊंचाई पे जाओगे तो वायु दाब कम जाता है, ठीक है? वायु दाब कम जाता है, तो लाल रुधिर कणिका जो आरबीसी होती है, ठीक है, उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है? ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो अनुकूल भुगतान होता है, एक प्रतिकूल भुगतान होता है, ठीक है? तो जब आयात अधिक हो, ठीक है, आयात अधिक हो,
और निर्यात कम हो तो प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल, ठीक है। अगर आयात कम हो और निर्यात अधिक हो तो अनुकूल भुगतान। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल भुगतान, ये सही हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो आपको पता है कि हर्यक वंश के अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था, ठीक है। अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, अजात शत्रु के पिता कौन है। तो आपको एक कमेंट में बताना है, ठीक है, कि अजात शत्रु का पिता कौन है। तो अभी कमेंट में अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए कि अजात शत्रु का पिता ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाशोक किस वंश का शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो आपको पता है कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व यानी बीसी में जो है वो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। जो कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और इसमें देख लेते हैं, हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका जो अध्यक्ष था वो था सवाकामी, ठीक है, सवाकामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथ में, ठीक है, ग्रंथों में गांव के मुखिया को हमेशा ग्राम भोजक कह के बुलाया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? वो कौन सा शासक था जो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? वो शिशुनाग था, ठीक है, जिसका वंश शिशुनाग वंशी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो है तेंदुआ के लिए, ठीक है, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है और त्रिपुरा में अवस्थित है, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं को का सबसे बड़ा समूह क्या है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह का नाम बताना है, वो है आपका बी ऑप्शन ऑर्थोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको अभी जस्ट बताएं पीछे ही, सवाकामी, ठीक है। प्रथम का महाकश्यप था, ठीक है, द्वितीय का सवाकामी, तृतीय का मोगलीपुत्र तीस, ठीक है, ये दूसरी बौद्ध संगीति का था, सॉरी प्रथम का था महाकश्यप, दूसरी का सवाकामी, ये देखिए द्वितीय का, तृतीय का मोगलीपुत्र तीस और चतुर्थ का वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में तो आपको पता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है, ये बहुत फेमस शिलालेख है। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें में और पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। 22 किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी टेक्सोनॉमी का अर्थ होता है, टेक्सोनॉमी का अर्थ जो होता है वो होता है वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण से संबंधित कौन है? कार्ल लिनियस, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका घोल उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है, बेकिंग सोडा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद की जो नाटक है उसका है पूस की रात, ठीक है, पूस की रात। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, ठीक है, किसका है? मोहन राकेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर, ठीक है, कौन सा? 31 अक्टूबर। किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको पता है जिन्हें लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? और ये आपका HW हो जाता है, ठीक है, HW। आपको कमेंट में इसका सही जवाब बताना है। सही जवाब बताने वाले को नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे उसमें उनका नाम जरूर हम बताएंगे, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।